Hello and welcome to VLearn. This is session number 8 SQL Server. Our topics covered are indexers, views, procedure and trigger. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इंडेक्सर? इंडेक्सर बेसिकली होते क्या हैं? जैसे हम लोग अपनी नोटबुक के फ्रंट में या बैक में इंडेक्सेस देखते हैं, दैट इज़ द इंडेक्सर. इंडेक्सर हम लोग किस लिए बनाते हैं? ये हम लोग सर्चिंग के लिए बनाते हैं. ये हमारे सर्चिंग को फास्ट बना देते हैं. द क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट इंडेक्सर्स इन द टेबल. हमें टेबल में इंडेक्सेस बनाने हैं तो हम लोग उसके लिए क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. इंडेक्सेस अलाउज द डेटाबेस एप्लीकेशन टू फाइंड डेटा फास्ट विदाउट रीडिंग द होल टेबल. अभी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी सर्चिंग को ईजी बना सकते हैं, इसलिए हम अपने डेटा को फास्टली सर्च कर सकते हैं विदाउट रीडिंग द होल टेबल. एन इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड इन अ टेबल टू फाइंड डेटा मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली. सेम रीज़न, हम लोग अपने डाटा को क्रिएट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं एफिशिएंटली, तो हम लोग उसके लिए इंडेक्सर का यूज़ करते हैं. द यूज़र कैन नॉट सी. देखिए, इंडेक्सर कभी हमें विजिबल नहीं होगा, बट ये हमारी सर्चिंग की स्पीड को और जो हमारी क्वेरीज की स्पीड होती है उनको बढ़ा देता है. अब हम इंडेक्सर क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट इंडेक्स नेम. हमारे पर्टिकुलर हमें इंडेक्स का कुछ नेम देना होगा. ऑन टेबल का नेम देना होगा और किस कॉलम पे लगाना चाहते हैं. मेरे को कोई इंडेक्स क्रिएट करना है, हम लोगों ने जैसे पहले में किया था, मुझे कोई इंडेक्स क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगी? क्रिएट इंडेक्स नेम दे दूँगी, कोई भी APG ABC कुछ भी हो सकता है. ऑन टेबल मुझे अपने स्टूडेंट टेबल पे देना है तो मैं क्या दूंगी? स्टूडेंट वाली टेबल पे देना है. कौन से नेम में? स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग मुझे इंडेक्स बनाना है, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना इंडेक्स को बना सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है. क्रिएट इंडेक्स पिंडेक्स, जिसका नाम क्या है? पी इंडेक्स नाम से है. ऑन पर्सन के ऊपर मुझे एक इंडेक्स लगाना है, किनके? लास्ट नेम के ऊपर. तो क्या होगा? लास्ट नेम के अकॉर्डिंगली एक इंडेक्स बन जाएगा. हम इसको अपने SQL सर्वर पे भी कर सकते हैं. हमें कोई इंडेक्स बनाना है तो उसके लिए क्वेरी लगाएंगे हम लोग. क्या क्वेरी लगाएंगे हम लोग? क्रिएट इंडेक्स नेम. हमें अपने कुछ इंडेक्स का नेम देना है. मैंने अपने इंडेक्स का नेम दे दिया S इंडेक्स, मतलब मुझे स्टूडेंट वाली जो टेबल है उसके ऊपर इंडेक्स लगाना है. ऑन टेबल नेम, मेरा टेबल नेम है S रिकॉर्ड वाले टेबल के ऊपर लगाना है. पर्टिकुलर कौन से कॉलम के ऊपर लगाना है? मैं इसके कौन से भी कॉलम पे लगा सकती हूँ. मैं S नेम के ऊपर ही एक इंडेक्स बना देती हूँ. जस्ट हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. देखिए, कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुली. इट मीन्स क्या है? जो हमारी कमांड है वो कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली. बट एज वी हैव डिस्कस्ड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो इंडेक्स होते हैं वो हमें कभी विजिबल नहीं होते हैं. ये हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट हमारे सर्चिंग को ईजी बनाने के लिए, फास्टर बनाने के लिए. तो ये हमें विजिबल नहीं होगा, बट इससे हमारी जो सर्चिंग होती है वो फास्ट हो जाती है. जो हमारी क्वेरी, जो अभी हम लोग क्वेरी लगाते हैं, उससे जो फैचिंग होती है, रिट्रीविंग होती है, वो भी फास्ट हो जाती है. बैक टू अवर स्लाइड्स. हम लोग अपनी स्लाइड पे मूव करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑफ व्यूज़ क्या होते हैं, क्या बनाते हैं, ये हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. बेसिकली व्यूज़ होते क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्यूज़ होते क्यों हैं, हम इसलिए क्यों यूज़ करते हैं. व्यूज़ क्या है? दीज आर सम सेट ऑफ स्टेटमेंट. व्यूज़ क्या है? हमारी सम सेट ऑफ स्टेटमेंट है यूज टू शो एंड कंटेंट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस. हम लोग कुछ अपने डेटाबेस में से कुछ कंटेंट डेटा देखना चाहते हैं और कुछ शो करना चाहते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं. इट ऑल्सो कंटेंट डेटा. ये हमेशा क्या है? एक डाटा को कंटेन करेंगे. व्यूज़ आर ऑल्सो यूज इन रिपोर्टिंग सर्विसेज. व्यूज़ को हम लोग यूज़ करते हैं इन रिपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर. वन थिंग दैट वी मस्ट नो, ऐसी चीज़ जो हमें हमेशा पता होना चाहिए, डेट वी मस्ट लर्न, जो हमें हमेशा रिमेंबर भी रखनी है, वो ये क्या है कि वी कैन नॉट पास पैरामीटर इन इट. हम लोग व्यूज़ के अंदर कभी भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं. अब इसका बेसिक सिंटेक्स क्या रहेगा? हम व्यूज़ के लिए सिंटेक्स लगाएंगे. क्रिएट व्यू नेम, कोई भी हम व्यू को नेम दे सकते हैं. एज, अब उसके अंदर हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. अब इसके लिए हमें क्या है? हमेशा अपना व्यू को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. जैसे ही हम लोग व्यू को एग्जीक्यूट करेंगे, ये अपने आप हमारे पास डिस्प्ले होने लगेगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको यही सब कुछ अपने एक्सेल शीट के मैं अपने आपको SQL सर्वर के ऊपर दिखाना चाहूँगी. दिस इज़ माई SQL सर्वर. मैं एक व्यू क्रिएट करने जा रही हूँ.
सिंटेक्स क्या रहेंगी, क्रिएट व्यू। अब व्यू का हमें पर्टिकुलर कुछ नाम देना है, मैंने अपने व्यू का नाम दे दिया डिस्प्ले व्यू। ये जो मेरे व्यू है वो डिस्प्ले का काम करेगा। सिंटेक्स आर एज, अभी क्या काम करेगा, सेलेक्ट, जो हम लोगों ने इस पर क्वेरी लगाएंगे वो ये पर्टिकुलर काम करेगा। मैंने एक लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस रिकॉर्ड, तो ऑलवेज ये क्या करेगा, जो एस रिकॉर्ड का डाटा है वो मेरे पास शो करने लगेगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट हो गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं। हम इसको रन कैसे करते हैं, इसको रन करने के लिए अगेन हम लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें किस में से दिखाना है, अपने व्यू में से दिखाना है, तो हमें यहाँ पे अपने डेटा जो व्यू है उसका नाम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। शिफ्ट से सिलेक्ट किया मैंने, एग्जीक्यूट किया, देखिए जो भी रिकॉर्ड था वो मेरे पास शो होने लगा। बैक टू अवर स्लाइड्स, हम लोग अपनी स्लाइड्स पे अगेन मूव करते हैं। देखिए अ व्यू इज ए वर्चुअल टेबल, ये एक वर्चुअल टेबल होती है। अ व्यू कंटेन रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक अ रियल टेबल, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होंगी, रियल टेबल की तरह रोज एंड कॉलम होंगी। द फील्ड इन अ व्यू आर फील्ड फ्रॉम 2 and more रियल टेबल इन ए डेटाबेस। इसके सिंटेक्स क्या रहेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट, जो अभी हमें क्वेरी लगानी है हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। देखिए अब मेरे पास क्या है, मैंने एक व्यू क्रिएट किया है, क्रिएट व्यू बनाया है एज सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट नेम को फ्रॉम प्रोडक्ट नाम की टेबल से शो करेगा। वेयर डिस्काउंट इज इक्वल टू 0, जहाँ पे डिस्काउंट मेरे पास 0 होगा। और हम इसको रन कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो मेरा व्यू नेम है मैंने वो स्पेसिफाई कर देना है। क्रिएट व्यू, अब मैंने एक और व्यू बनाया है जो प्रोडक्ट अबव एवरेज है, उसको भी हम लोग एज नेम दिया। अब वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेयर कंडीशन चेंज कर दिया हमें, जहाँ पे हमारे पास यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज यूनिट प्राइस फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो क्या कहेगा, एवरेज यूनिट प्राइस को प्रोडक्ट में से चूज करके हमें शो करने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज माई प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होते हैं, प्रोसीजर आर अगेन सेट ऑफ स्टेटमेंट। प्रोसीजर भी मेरे पास एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या होंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर इन्वॉल्व्स वेरियस सिंटैक्स बेस्ड अपॉन द पैरामीटर पास्ड, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं। इसकी क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, हमें क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एज बिगिन, उसके बाद यूर क्वेरी शुड बी रिटर्न हेयर, यहाँ पे हमारे पास जो जितनी भी क्वेरी है हम इसको राइट भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, जो भी हमें करना है हम उसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको एंड करेंगे। लाइक मेरे पास यहाँ पे एक प्रोसीजर का एग्जांपल है, लाइक क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, इनपुट पैरामीटर, आप इसके अंदर कोई भी पैरामीटर को पास कर सकते हो। इफ़ रिक्वायर्ड एज बिगिन, देन एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो भी आपको अपनी स्टेटमेंट लिखनी है आप उसके अंदर लिखेंगे, देन एंड। अब हम इसको अपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर करके देखना चाहेंगे। हियर इज़ माई एसक्यूएल सर्वर, हम इसमें अपना एक प्रोसीजर बनाते हैं। लाइक मैं अब यहाँ पे एक अपना प्रोसीजर क्रिएट करती हूँ। वो प्रोसीजर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर काम करेगा। मैंने बनाया क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर को नेम दे दिया शो। एज और बिगिन के अंदर ये वर्क करेगा, एज बिगिन। नाउ मैंने उसमें करा दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस नेम, देन एंड प्रोसीजर। शिफ्ट से सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, सिलेक्ट के बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। आफ्टर एग्जीक्यूशन मैं अब अपने प्रोसीजर को कहीं भी कैसे भी शो कर सकती हूँ, एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। उसके लिए सिंटैक्स रहेगा EXEC, दैट इज एग्जीक्यूट। अब मुझे यहाँ पे अपने प्रोसीजर का नेम देना पड़ेगा शो। अगेन शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, F5 किया, जो मैंने अपने प्रोसीजर में जो भी स्टेटमेंट लिखी थी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क करने लगेंगी। दैट इज बेसिकली द SQL।
देखिए मैंने शो किया, इसको एग्जीक्यूट शो करेंगे हम, इसको शिफ्ट के साथ हम लोगों ने इसको प्रेस किया, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे शिफ्ट F5 से। अगेन हम इसको दोबारा करके देखते हैं। हेयर आई हैड सम मिस्टेक, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बिकॉज कि मैंने टेबल नेम अपना रॉन्ग दिया है। वी हैव टू करेक्ट द टेबल नेम ऑल्सो, तो हम इसको अगेन करेक्ट करते हैं। जब भी हम लोग एक बार एक प्रोसीजर बन जाता है तो अगेन हम उसको अल्टर करते हैं। अल्टर प्रोसीजर हम लोग यहाँ चेंज कर देते हैं, दैट इज एस रिकॉर्ड, क्योंकि मेरा टेबल नेम था एस रिकॉर्ड, RECORD रिकॉर्ड। अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग अपने प्रोसीजर पे वर्क करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए जो मेरा पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट थी वो मेरे प्रोसीजर के अंदर वर्क कर रही हैं। अगेन आई वांट टू शो यू वन मोर प्रोसीजर एग्जांपल। मैं आपको एक और प्रोसीजर का एग्जांपल करके दिखाना चाह रही हूँ। क्रिएट प्रोसीजर, ये प्रोसीजर बेसिकली क्या करने वाला है, इसके अंदर हम अपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ए मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप रहेगी इंट। अगेन दिस इज माई अगेन वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप अगेन इंट है। एज बिगिन सेट, मैं इस स्वैपिंग के लिए मैं एक प्रोसीजर बना रही हूँ जो बेसिकली क्या स्वैपिंग का काम करने वाला है यहाँ पे। तो मैंने क्रिएट प्रोसीजर नेम दिया, उसके बाद मैंने अपने प्रोसीजर को एक नेम देना था, मैंने अपने प्रोसीजर को नेम दे दिया दैट इज स्वैप। तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर मेरा स्वैपिंग के काम कर रहा है। स्वैपिंग का मीन्स क्या होता है, मुझे ए की वैल्यू बी में डालनी है, बी की वैल्यू ए में डालनी है। एज सच मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हम जो पैरामीटर पास करेंगे, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब हम इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे। देखिए मैं इसमें स्वैपिंग कर रही हूँ, स्वैपिंग विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग क्या करेगा, ए की वैल्यू बी में आ जाएगी और बी की वैल्यू जो हम लोग पास करेंगे वो ए में चली जाएगी। @ b again set @ that is a is equal to a minus b नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट हम इसको क्या शो भी करना चाहते हैं, डेट इज सेलेक्ट कमांड। किसको शो करेंगे, ए और बी को, a कॉमा @ b एंड करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया बट इट इज अगेन शोइंग एन एरर बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सेट नहीं किया है। अगेन हम एक बार जो क्रिएट कर देते हैं उसके बाद उसको अल्टर करेंगे। अल्टर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं। स्वैप के पास फिर अगेन एक और प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, स्वैप 1 कर देते हैं और यहाँ पे भी अल्टर की जगह क्रिएट कर देते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट टेकिंग नेम। एग्जीक्यूट करते हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। जब वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो सकता है तो हम लोग इसमें इसको चला के देख लेंगे EXEC। अब हम इसमें दो वैल्यू को पास कर सकते हैं, SWAP1 डेट इज़ माई प्रोसीजर नेम, वैल्यू पास कर दी मैंने 1,4। एग्जीक्यूट किया इसको, देखिए मैंने वैल्यू पास की थी 1 वैल्यू जाएगी ए में एंड 4 वैल्यू जाएगी बी में।
जब मुझे आंसर मिला तो मुझे मिल रहा है 4,1, इट मीन्स क्या है, ये वैल्यू स्वैप होगी, दैट इज माई प्रोसीजर. बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइज, व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड व्यूज. प्रोसीजर और व्यू के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या रहता है. एज सच प्रोसीजर भी क्या होती है, हमारी जो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट करती हैं, और जो व्यू होती हैं वो भी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती हैं. बट हम लोग जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं, व्यू के अंदर हम लोग पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं. व्यू कंटेन द डेटा, व्यू हमेशा डाटा को कंटेन करके रखता है. इवन प्रोसीजर डज नॉट कंटेन द डेटा, और प्रोसीजर जो होता है वो डेटा को कंटेन नहीं करता है. बैक टू अवर स्लाइड्स, हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ बैक जाते हैं. एज सच हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है प्रोसीजर. क्या रहेगा, क्रिएट प्रोसीजर. प्रोसीजर नेम हम लोगों ने अभी स्वैप वाला किया था, हम लोगों ने लिखा था क्रिएट प्रोसीजर दैट इज स्वैप. एज बिगन के अंदर हम काम करेंगे, और जो भी हमारी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती हैं हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे. लास्ट में हम लोग एंड का यूज़ करेंगे. हम लोगों ने भी अभी किया था, कोई भी मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मुझे @ देन वेरिएबल नेम और उसकी डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. हेयर यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो सिलेक्ट करेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर जो मेरे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सब कुछ शो करेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज माई ट्रिगर. अब ट्रिगर क्या होते हैं. ट्रिगर आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट्स अ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इन एसक्यूएल. ये एसक्यूएल का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. ट्रिगर होते क्या है, ट्रिगर आर द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इवोक ऑटोमेटिकली व्हेन सम इवेंट हैपन्स इन द टेबल. जब भी टेबल के अंदर कोई भी इवेंट हैपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली इवोक हो जाते हैं. व्हेन ट्रिगर एवोक सम मैजिक टेबल्स ऑटोमेटिकली जनरेट. जब भी हमारे पास ट्रिगर इवोक होते हैं, अपने आप से कुछ मैजिक टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं. जो ये ट्रिगर होते हैं अब या तो इवेंट से पहले हैपन होंगे या इवेंट से बाद में हैपन होंगे. तो इसके लिए हमें दो टाइप के ट्रिगर हम लोग बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ एंड आफ्टर. ये दो टाइप के ट्रिगर हमारे पास रहेंगे. और ट्रिगर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर दैट इज इवोक्ड व्हेनेवर एन अटेम्प्ट इज मेड टू मॉडिफाई द डेटा इन अ टेबल. इट प्रोटेक्ट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द टेबल आर मेड यूजिंग इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट टेबल. इट मीन्स जब भी हम लोग इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे या डिलीट करेंगे, कुछ ना कुछ हमारे पास कुछ भी स्टोर्ड, कुछ भी हमारे पास इवेंट हैपन हो जाए अपने आप, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिएशन ऑफ ट्रिगर. हम लोग ट्रिगर को क्रिएट कैसे करते हैं. ट्रिगर को क्रिएट करने के लिए हमें कीवर्ड लगाना पड़ेगा क्रिएट ट्रिगर. उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये ट्रिगर हमारे पास यूज़ का होगा, आफ्टर आवर इवेंट होगा या बिफोर आवर इवेंट होगा. ट्रिगर आर क्रिएटेड विद द create trigger statement. The statement specify that the on which table trigger is defined and on which event trigger will be evoked. कौन से इवेंट के ऊपर मेरा ट्रिगर जो है इवोक होना चाहिए. टू ड्रॉप ट्रिगर वन कैन यूज ड्रॉप ट्रिगर स्टेटमेंट. अब हमें ट्रिगर को ड्रॉप करना है, हमें ऑलरेडी कोई ट्रिगर बनाया हुआ है, हमें इसको ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप ट्रिगर नाम की स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं. क्रिएट ट्रिगर, हम लोगों को क्रिएट ट्रिगर बनाना है तो हम लोग उसमें स्पेसिफाई करेंगे क्रिएट ट्रिगर ऑन ट्रिगर नेम ऑन स्पेसिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद आफ्टर करना है, बिफोर करना है, अपडेशन पे करना है, वो सब कुछ हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. हियर इज एन एग्जांपल. देखो क्रिएट ट्रिगर अपडेट, अपडेटा नाम का ट्रिगर बन रहा है किसके ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर. आफ्टर इंसर्ट, जैसे ही इंसर्शन होगी, एज बिगन के अंदर हम इसमें काम करेंगे, वो जो अपडेट कर देगा. देखो जैसे ही मेरे पास कुछ भी इंसर्शन होगी तो मेरे पास अपने आप ही रिकॉर्ड के अंदर इंसर्शन हो जाएगी, उसकी जो फ़ी है वो 2400 सेट हो जाएगी. तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास इवेंट हैपन हुआ इंसर्शन का, मैंने इंसर्ट करना है कोई स्टूडेंट नाम के रिकॉर्ड में जिसमें नेम है, फादर नेम मैंने स्पेसिफाई कर दिया, नेम मैंने स्पेसिफाई किया राम, फादर ने स्पेसिफाई किया मिस्टर गोविंद. जैसे ही ये हैपन होगा मेरे पास अपडेशन अपने आप रिकॉर्ड के अंदर हो जाएगी. नाउ डू इट योरसेल्फ, डिफाइन प्रोसीजर इन व्यूज, एक्सप्लेन ट्रिगर विद एग्जांपल. और ट्रिगर को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. थैंक यू.